नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय चैनल। चलिए आज हम काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। आप लोग देख रहे होंगे हेडलाइंस जोड़। आप लोग को लगता होगा सर जोड़ क्या पढ़ने की क्या ज़रूरत है। नहीं, जोड़ ही मैथमेटिक्स की शुरुआत मानी गई है। यदि आपका जोड़, घटाव, गुणा, भाग, एलसीएम, एचसीएफ यदि मजबूत हो, इसका प्रॉपर मीनिंग ज्ञान होना चाहिए। ऐसा नहीं जोड़ दिए 4 + 2 6 हो गया, ऐसा नहीं। इसका मीनिंग प्रॉपर वे से और हर एक दृष्टिकोण से आपका जोड़ यदि कंसेप्ट क्लियर है तो एकदम 100% है आप मैथ में एक अच्छे मजबूत बना सकते हैं और अपने मैथमेटिक्स को इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के रूप में रख सकते हैं। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं जोड़। बहुत ही सिंपल लगता होगा और हमको लगता है बहुत बच्चे को देखने में बहुत बच्चे क्लियर भी होगा कंसेप्ट, लेकिन मैक्स हम दावे के साथ बोल रहा हूँ बहुत बच्चे को जो शुरुआती कंपटीशन या ये जो वीडियो है सभी के लिए है। तो शुरुआती जो बच्चे होते हैं उनको लगता है सो मैथ बहुत ही आसान है, लेकिन जब पढ़ना शुरू करते हैं तो लगता है नहीं कुछ इसमें बात है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समय को बिना गंवाए हुए हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं जोड़। तो हम लोग जोड़ क्लियर ही है, जोड़ से ही कंसेप्ट क्लियर होता है। जोड़ का मतलब होता है दो संख्या या दो अंक को जोड़ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जब किसी संख्या या अंक में एक या एक से अधिक संख्या अंक को मिलाया जाता है तो उसे योग या जोड़ कहते हैं। योग या जोड़ एक ही चीज़ होता है, कहा जाता है। और याद रखिएगा जोड़ हमेशा बराबर राशि में किया जाता है। मतलब क्या, राशि का मतलब हुआ जैसे एक ही ग्रुप का होना चाहिए। अंक है तो अंक ही होना चाहिए, संख्या है तो संख्या ही होना चाहिए, परिमेय। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। योग या जोड़ का जो संकेत होता है प्लस होता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्लस भी बोलते हैं, प्लस। इसे ऐड भी कहते हैं या एडिशन भी कहते हैं, है ना। तो बहुत से नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए जोड़ को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग, बहुत ही लंबा टॉपिक होगा इसमें, जोड़ में सिर्फ एक या दो वीडियो बनेगा, फुल वीडियो बनेगा तो उसको देखने की कोशिश कीजिएगा तो बहुत सा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग परिमेय एवं परिमेय को जोड़ने की कोशिश करेंगे। जैसे हम जो पिछले क्लास में परिमेय संख्या मैंने बताया था, जो संख्या p/q के रूप में होता है, pq इंटीजर होता है, q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, तो उस संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। तो हम परिमेय संख्या को आपस में जोड़ते हैं। तो देखिए आप लोग कोशिश कीजिएगा सभी को समझने का, एक प्रॉपर नोट बनाने का। हम लोग इस पर बात करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग परिमेय संख्या, जैसे मान के चलिए जितने भी गिनती की संख्या होती है सभी का सभी परिमेय संख्या होती है। तो देखिए परिमेय संख्या मतलब हमको जोड़ करना है 4 + 3। तो आप आसान से बोल देंगे ये 7 होता है। सर सभी बच्चे जानते हैं, एक बच्चे भी जानते हैं 4 + 3 = 7 होता है, क्योंकि यह परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन आप हम लोग को कह दिया जाए 4 + -3 का जोड़ करें तो बहुत बच्चे जो नॉर्मली बच्चे होंगे जो इनिशिएट किया है, या ये वीडियो तो हम कहते हैं जो 1 क्लास का बच्चा होगा उसके लिए भी है। तो जब 4 में -3 को जोड़ेंगे तो क्या होगा बता सकते हैं आप लोग? बहुत ही आसान होगा, 4 और -3, क्योंकि हम जानते हैं प्लस और माइनस माइनस होती है। दोस्तों जोड़ से पहले हम लोग कुछ 2 मिनट की वीडियो में 2 मिनट आप लोग यहाँ पर देंगे, कुछ साइन कन्वेंशन के बारे में जानते हैं। साइन कन्वेंशन का मतलब होता है, बहुत बच्चे को थोड़ा देख लेते हैं, चिन्ह से संबंधित हम थोड़ा आप लोग को बता रहे हैं, देखने की कोशिश करेंगे। नंबर 1, यदि प्लस को प्लस से जोड़ेंगे तो क्या होगा? प्लस होगा। जब प्लस को प्लस से जोड़ेंगे तभी जाके हम जोड़ को कंसेप्ट क्लियर करेंगे। आगे थोड़ा यहाँ पर देखेंगे आप लोग सभी बच्चे, वीडियो लग सकता है बहुत बच्चे को, हम जानते हैं क्लियर होगा कंसेप्ट, लेकिन बहुत बच्चे को ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। जब जोड़ को जोड़ेंगे जोड़ के साथ तो जोड़ हो जाएगा, और जब माइनस को जोड़ेंगे माइनस के साथ तो वह दोनों मिला के माइनस हो जाएगी। इस पर हम एग्जाम्पल कुछ कर लेते हैं। जब वहीं पे जब प्लस को जोड़ेंगे माइनस के साथ तो वो देखेंगे वो कौन सा चिन्ह बड़ा है। और सुनिएगा मैं क्या बता रहा हूँ, प्लस को जब माइनस के साथ जोड़ेंगे तो हमको देखना पड़ेगा कौन सा साइन, कौन सा चिन्ह बड़ा है। तो जो चिन्ह बड़ा होगा वही इसमें से हमको घटा के हम लोग लिख देंगे। तो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है।
अब देखना है बड़ा कौन है। यदि बड़ा प्लस वाला होगा तो प्लस हो जाएगा, और यदि माइनस वाला बड़ा होगा तो माइनस हो जाएगा। देखिए इस पर एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। जैसे देखिए हमारे पास एग्जाम्पल में देखिए, क्योंकि मैथमेटिक्स को एग्जाम्पल से हमको कोशिश करना है सीखने का। देखिए वीडियो था, समय दीजिए। मैथमेटिक्स को सीखने के लिए हम लोग को बहुत कुछ काम करना पड़ता है। एकदम बेसिक पॉइंट है, आपको पूरे मैथमेटिक्स में इस चीज़ का प्रयोग करना पड़ेगा। तो देखिए जब हमारे पास 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सभी बच्चे जानते हैं क्यों? क्योंकि किसी संख्या के पीछे यदि कोई चिन्ह नहीं है तो इसको हम लोग प्लस मानते हैं। एक नोट में आप लोग लिख लेंगे, किसी संख्या, हर एक बिंदु को लिखिए। यदि मैथमेटिक्स आप लोग को सीखना है तो छोटी छोटी बातों को लिखिए, समझिए, एक नोट बनाइए, उस पर आप लोग बनाइए सवाल। तो किसी संख्या के पीछे कोई चिन्ह नहीं लगा हो तो उसे प्लस माना जाता है। प्लस माना जाता है। आप ये 100% ये नोट कर लीजिए, आप कापी में लिखिए और याद रखिए। जब किसी संख्या के पीछे कोई चिन्ह नहीं लगा हो, याद रखिएगा, तो उसको हम लोग प्लस मानेंगे। तो आइए यहाँ पर देख रहे हैं 4 + 4, फिर से पुनः लिख रहे हैं 4 + 4। क्या इस 4 के पीछे कोई चिन्ह है? नहीं है। और यहाँ 4 के पीछे प्लस है, इसका मतलब प्लस 4 प्लस और 4 प्लस। यहाँ पर मैंने आपको बताया चिन्ह परिपाटी में, चिन्ह का ये हम प्लस माइनस कर रहे हैं, प्लस और माइनस कर रहे हैं। यहाँ गुना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि माइनस माइनस करिएगा सर तो प्लस होता है, तो वहाँ माइनस और माइनस को इंटू करते हैं। हम इसका भी कंसेप्ट अभी 2 मिनट में बता देते हैं। जब प्लस को प्लस करेंगे और जोड़ेंगे तब प्लस होगा, और माइनस को फिर जोड़ेंगे तो वो हमारा माइनस हो जाएगी। अब यहाँ पर हम कुछ सवाल को देखते हैं, आप लोग देखिए। जब 4 को 4 से जोड़े तो 8 हुआ, लेकिन यहीं पे आपके पास -4 को -4 के साथ यहाँ पर एक प्रकार क्या है, -4 और -4, तो क्या हो जाएगी, दोनों का दोनों माइनस और माइनस माइनस हो जाती है, तो -4 और -4 -8 हो गया। यहीं पर -4 और +2, गौर से सुनेंगे, यदि कहीं पर मिल गया -4 और +2 तो देखेंगे कौन सा चिन्ह बड़ा है। यहाँ हम देख रहे हैं कि -4 बड़ा चिन्ह है। ऐसे तो दोनों की मान में देखा जाए तो -4 छोटा है और 2 बड़ा है, लेकिन चिन्ह को देखना है कि -4 वाला जो चिन्ह है वो ज़्यादा है और 2 वाला चिन्ह। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 में से 2 को घटाएंगे तो ये 2 हो जाएगा, और इसके पीछे माइनस का चिन्ह लग जाएगा। तो क्या होगा, 4 में से जब 2 को जोड़ेंगे या -4 में जब 2 जोड़ेंगे तो -2 होगा। बहुत बच्चे को ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, क्योंकि मैं तो क्लास में बच्चे के बीच ही रहता हूँ। छोटे छोटे बच्चे को, कुछ बच्चे वैसे होते हैं जो छोटी छोटी बातों को नहीं समझ पाते हैं। तो ये वीडियो जो है 1 क्लास 2 जो बच्चे छोटे छोटे होते हैं उसके लिए भी हो जाएगी, और जो प्रतियोगिता परीक्षा का भी तैयारी करता हो उसके लिए भी हो जाएगा। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। तो जब -4 को +2 से जोड़ेंगे तो -2, लेकिन आपके पास यहीं आ जाएगा 2 - 4, मतलब क्या हो गया यहाँ पे +2 और -4। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फिर 4 में से 2 को घटाइए 2, और यहाँ पर माइनस वाला चिन्ह बहुत बड़ा है तो इसलिए यहाँ माइनस का प्रयोग करेंगे। ये और ये दोनों सवाल ही एक ही है, लेकिन आपसे पूछ दिया 4 - 2, यहाँ क्या +4 है -2 है, यहाँ प्लस वाला चिन्ह ज़्यादा है। तो जब कहे थे जब प्लस वाला चिन्ह ज़्यादा होगा तो प्लस होगा, और जब माइनस वाला चिन्ह होगा तो माइनस बड़ा हो जाएगा। तो माइनस का चिन्ह हम लोग लगाएंगे। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, नहीं कुछ है तो प्लस है। तो इसी तरह से हम लोग कुछ ऐसा एग्जाम्पल कुछ बनाते हैं, देखते रहिए। हम चलते हैं, इस बिंदु पे भी आ जाते हैं, फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं। स्क्रीनशॉट लेते जाइए, सभी को देखेंगे दोस्तों। आप लोगों से जस्ट 4 - 8 + 2 + 3, इस तरह का आपके पास प्रॉब्लम आ गया, इस तरह का कोई जोड़ है, क्योंकि हम जोड़ सीख रहे हैं। पूरे क्लास में हम जोड़ का ही अध्ययन करेंगे। तो देखिए अभी बताइए इसको फाइनली आंसर कितना होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, किसी सीरीज में यदि जोड़ है और घटाव है तो सबसे पहले जोड़ वाला को एक साथ जोड़ लीजिए, और इसके बाद माइनस वाला है तो एक से अधिक माइनस है तो सभी माइनस को एक साथ कर लीजिए, और इसके बाद घटा लीजिए, कुछ नहीं है। तो इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, प्लस वाले, ये प्लस और ये प्लस सभी को जोड़ लीजिए। तो 4 × 2 = 6, 3 × 9,
और -8। अब ये बताए हैं 9 में से 8 को घटाएंगे तो 1, आंसर हो गया। कुछ नहीं है, फिर से बनाइए एक सवाल। 8 - 12 + 6 - 6 + 2 बराबर व्हाट? विदिन 10 सेकेंड। तो देखिए कैसे होगा, मैंने आपको बोला प्लस वाले को एक साथ जोड़िए और माइनस वाले को एक साथ जोड़िए। तो हम लोग यहाँ देखेंगे, सुनेंगे, तो यहाँ क्या है, प्लस वाले तो प्लस है ये और प्लस ये है, दो ही प्लस है। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, प्लस वाले 2 है, तो 8 × 2 = 10 और -6 और -12 तो -18। अब क्या होगा, माइनस ज़्यादा है, यहाँ माइनस में से 18 में से 10 को घटाएंगे तो 8 हो जाएगा और यहाँ माइनस का प्रयोग करेंगे। बहुत बच्चे जानते भी होंगे, लेकिन हम तो ये वीडियो बना रहे हैं सभी के लिए ना, क्योंकि बहुत से बच्चे मार्केट में हैं, बाज़ार में हैं, घर में बैठे हुए हैं, लेकिन शुरू से मैथमेटिक्स पर ध्यान नहीं दिया और कंपटीशन की तैयारी करने के लिए चला, तो उसके लिए भी तो ये होनी चाहिए। जहाँ से शुरू किया वहीं समझिए, इसके लिए जीरो लेवल्स हो जाता है, तो उन लोगों के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं ये वीडियो बहुत ही बच्चे के डिमांड पे लगा, नहीं बहुत ज़रूरी है, छोटी छोटी बातों की भी चर्चा करना ज़रूरी है, तो यहाँ पर उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, -6 -6 -12 -18 व्हाट विल बी द आंसर? तो क्या देखिए इसमें सभी में मान निगेटिव है, तो सभी को जोड़ दीजिए। 6 6 12 12 और 12 24 24 और 18 24 और 18 आपको 42 हो गया, तो यहाँ 42 टोटल होगी, लेकिन यहाँ सभी के साथ निगेटिव है, निगेटिव माइनस है, यहाँ पर हम माइनस आंसर हो जाएगा, -42 होगा। यदि आपके पास 6 -0 + 2 + 4 -8, अभी जस्ट बोले हैं आप लोगों को। पहले हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव वाला को सभी को जोड़ लेंगे। तो देखिए ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, 6 × 2 8 × 4 12 -8 -0 -8 ही होगा, और 12 में से 8 घटाएंगे 4 आंसर हो गया। फिर नहीं समझे, देखिए सवाल को बनाइए। 10 - 10 + 10 + 4 -4 + 6 -6 बताइए क्या होगा? तो देखिए एक कंसेप्ट बता देते हैं, जब किसी समीकरण में एक प्लस हो और एक माइनस समान मान का हो तो वो कट जाती है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या, यहाँ 10 प्लस में और यहाँ -10 कट गया, क्योंकि 10 में -10 को जोड़िएगा तो 0 हो जाएगी। यहाँ पर भी 4 और -4 कटेगा, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगी। 6 और -6 कट गया 0, आंसर विल बी 0। कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये छोटी छोटी बात आपको लग रहा होगा अभी हल्की बात है, जो नहीं जानता उसके लिए पहाड़ जैसा हो जाती है। इस बात को आपको मानना पड़ेगा। सभी बच्चे को दृष्टिकोण को देखते हुए वीडियो बनाया जा रहा है, बार बार बोल रहे हैं, जिसको आ रहा है स्किप कीजिए, कोई बात नहीं है, हम लोग देखेंगे। आइए इस पर और चर्चा करते हैं हम लोग। नेक्स्ट 8 - 20 + 2 + 100 - 200 ऐसे दे दिया, कहीं आ गया ऐसा समीकरण, क्या करेंगे? हम अभी बोले हैं माइनस वाला को एक साथ कीजिए, प्लस वाले को एक साथ कीजिए। यहाँ देखिए 8 + 2 100, तो दोनों को तीनों को जब जोड़िएगा तो 110 हो जाएगा। अब कैसे? तो 102 110, और इसको माइनस वाले को और माइनस वाले को एक साथ कीजिए तो -200 -220। अब क्या करेंगे, यहाँ बड़ा कौन सी वैल्यू है, 220, छोटी वैल्यू 110, तो 210 में से 110 को घटाइए, 110 हो जाएगा। ये आंसर नहीं होगा, लेकिन माइनस वाला चिन्ह बहुत बड़ा है, यहाँ माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा। चलिए आप लोग कर लीजिएगा इसको, इस पर हम कुछ प्रैक्टिस दे देते हैं, आप लोग इसको बना लीजिएगा, कुछ घर पे सीट वर्क कीजिए, होमवर्क कीजिए। 1-2 दे देते हैं, जैसे -6 + 8 + 2 + 11 - 20 क्या होगा बताना है आप लोगों को, कमेंट करना है। 8 - 2 - 3 - 4 + 20 - 10 इसको बनाना है, कितना होगा? तीसरा प्रॉब्लम -8 + 50 - 61 + 70 - 83 बराबर क्या होगा वो बताना है। चौथा नंबर -100 + 200 - 400 - 600 क्या होगा आपको बताना है। 5 नंबर -200 + 400 - 800 - 1000 क्या होगा आपको बताना है। 6 नंबर -2 -4 -6 -8 -10 -20 + 100
क्या होगा वो बताना है आपको। बहुत कुछ है, छोटी छोटी बात हमारे लिए देख लीजिएगा। कुछ ही क्लास के बाद आप मैथमेटिक्स में एक प्रकार की हीरो बन जाएंगे, लेकिन बशर्ते एक एक लाइन आपको वीडियो देखना पड़ेगा, एक एक लाइन को बनाना पड़ेगा। और जैसे हम आपको बता दिए, जैसे अभी हमने 6 एग्जाम्पल दे दिया, तो और खुद ब खुद अपने मन से क्रिएट कीजिए और लिखिए और समझिए। और जब ये 50 क्वेश्चन बना लीजिएगा ना, तो ये माइंड में सेटअप हो जाएगा सबको इस तरह के जोड़ को कैसे सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अपने बिंदु पे आ जाते हैं। तो हमको लगा सभी बच्चे को एक बिंदु कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो प्लस और माइनस को किस तरह से जोड़ किया जाता है, इसी के साथ सभी को आप नोट कीजिए, मेरे साथ चलिए। अब आइए एक आप लोगों को सामने एक और कंसेप्ट बता देता हूँ। जोड़ बताने के लिए बहुत कुछ चाहिए, तो आप हम लोग चलिए, ये प्लस वाला चिन्ह को आप कंसेप्ट क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए तो आइए हम लोग देखते हैं। अब आइए परिमेय एवं परिमेय संख्या का जोड़ हम लोग सीख रहे हैं, तो इसी तरह के अब आइए कुछ सवाल इस पर हम देखते हैं। जैसे मान के चलिए बच्चे में आप लोग सीखे हैं 40962530100101। यदि इस तरह का जोड़ आता है तो सभी बच्चे क्या करते हैं, इकाई वाले को सभी को एक साथ जोड़ लीजिएगा, तो 6 हो गया, 9 3 12 हो गया, केयर 1 हो गया, तो इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, आगे बढ़ देते हैं, 5 1 6 1 7 हो गया और 4 2 6 हो गया। देखिए हम लोग एक प्रतियोगिता परीक्षा का भी तैयारी कर रहे हैं साथ साथ, तो हम लोग को इस तरह का जोड़ का कंसेप्ट नहीं होना चाहिए। कभी कभी आपको जब सॉल्व कर लेंगे, कोई बड़े बड़े सवाल आएगा और एक लाइन में बहुत तरह का डिजिट आ जाएगा, संख्या आ जाएगा, तो इसको हम फास्ट में कैसे जोड़ेंगे, तो देखिए इसकी भी बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। परिमेय एवं परिमेय संख्या को जोड़ करना है। चलिए टाइप 1 हम लोग लिखेंगे, आप यहाँ से टाइप 1। बहुत तरह की इसमें टाइप है, जोड़ है तो पूरे मैथमेटिक्स तो जोड़ ही घटाओ गुणा पर टिका हुआ है, और कुछ दिमाग में लगाना है, हो गया मैथमेटिक्स खत्म, कुछ सूत्र को याद कर लेना है, हो गया। देखिए टाइप नंबर 1 मेरे पास ऐसा आ जाए 4096 + 200 + 130, इसकी वैल्यू पूछा जाएगा क्या होगी। देखिए दोस्तों यहाँ पर जोड़ हम सिर्फ जोड़ कर रहे हैं, और यहाँ पर देखिए 4 डिजिट का नंबर है, यहाँ 3 डिजिट का नंबर है, यहाँ 2 डिजिट का नंबर है ना। आपको इसको कैसे जोड़ना है एक बार मैं बता देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले आपको इकाई स्थान, क्या है ये इकाई स्थान, इसका इकाई स्थान और इसका इकाई स्थान, सभी को इकाई स्थान वाली संख्या को आपस में जोड़ दीजिए। तो 3 और 0 अभी बताएं किसी संख्या में, क्योंकि इसके बाद जोड़ जब हम आप लोग को सिखा देंगे तो एक हम 2 वीडियो लगातार होगा, 1 घंटा का लेक्चर होगा, कंसेप्ट ऑफ जीरो। जीरो एक ऐसा कंसेप्ट है जो पूरे मैथमेटिक्स को हिला के रख देता है, और बहुत बच्चे को कंसेप्ट जीरो का कंसेप्ट क्लियर नहीं है। जीरो छोटा चीज़ नहीं होता है, पूरे मैथमेटिक्स को चेंज करके रख देता है। इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे क्या, जीरो का कंसेप्ट, इसके बाद जोड़ का जब ही मेरा टॉपिक 2 वीडियो बनेगा, इसके बाद 2 वीडियो लगातार मैं कंसेप्ट ऑफ जीरो पर दूंगा। और जीरो के बारे में जब आप समझ जाइएगा तो देखिएगा मैथमेटिक्स में क्या चेंजिंग आ जाती है। तो देखिए सबसे पहले हम किसी संख्या में जब जीरो को जोड़ेंगे ना, तो उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे हम जोड़े चाहे घटाए। लेकिन जब हम 3 में जीरो से गुणा कर देंगे ना और भाग कर देंगे तो ड्रास्टिक चेंज आएगा जी, बहुत परिवर्तन आ जाएगा। तो इसलिए कभी भी किसी संख्या में जीरो जोड़ने से या घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आइए 3 में जीरो जोड़ेंगे तो 3 ही हो जाएगा, और 6 जोड़ेंगे तो 9, यहाँ पर लिखेंगे 9। इकाई का कोई केयर नहीं आया, कोई कुछ नहीं। अब आएंगे दहाई का, तो ये मेरा जो है दहाई हो गया, ये दहाई हो गया और ये दहाई हो गया, सभी को जोड़िए तो 1 0, फिर 1 हो जाएगी और 9 1 10, केयर मेरा 1 हो गया, क्योंकि 10 का 0 हासिल 1। अब हम लोग क्या करेंगे, इकाई हो गया दहाई हो गया, अब सैकड़ा की ओर चलेंगे। तो क्या लगता है इसमें सैकड़ा है, नहीं है, तो नहीं है तो 0 है। इसमें है तो यस यहाँ पर है, यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर भी है, यहाँ है, लेकिन हम लोग ज़बरदस्ती दिए हैं, यहाँ पर 0 है, और यहाँ कितना है सैकड़ा के स्थान पर 0 है। तो क्या करेंगे 2 0 2 2 और 0 2 और केयर 1, यहाँ 3 हो जाएगा, केयर 1 भी नहीं बचा। अब यहाँ पर 1000, इसमें भी 1000 नहीं है, इसमें भी 1000 नहीं है, इसमें है तो 4
और केयर कुछ नहीं था, इसलिए 4303 यही हमारा हो गया इसका एक लाइन का। और यदि आप लोग हम लोग क्या करते थे बच्चे में, यदि इसको जोड़ना होता था तो 4096 213, देखिए 6 3 9 9 1 10 हासिल 1 2 1 3 4, तो यहाँ पर 4309 आया आंसर। लेकिन 4309 जो आंसर आया ना वो हमारा फास्ट होना चाहिए, न कि इस तरह से डाटा, क्योंकि हमको इसको करने के लिए सेकंड भी समय नहीं लगना चाहिए। तो चलिए इस पर एक और क्वेश्चन बना देते हैं, 2-4 क्वेश्चन इस पर और देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, फास्ट 0000509 प्लस 210132 क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इकाई को यहाँ 909 9 2 11 9 2 11, यहाँ पर 3 0 0 मर्कियर 1 4, यहाँ पर चलेंगे 1 9 5 5 है 1 6, यहाँ पर 0 तो 6 हो जाएगा, केयर कुछ नहीं है। यहाँ पर आइए 0, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पे 4, यहाँ 4 हो जाएगी। फिर आइए यहाँ पे 0, इसमें कुछ नहीं है तो 0, और यहाँ 2, यानी क्या हो गया आपका ये आंसर हो गया। तो इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं क्या, यदि हम लोग इस तरह के सवाल बनाएंगे तो चलिए आप लोग के लिए होमवर्क बनाइए घर पे इसको फास्ट। 1 नंबर 30 प्लस 4 प्लस 96 2 प्लस 500 जो होगा उसको लिखिए 290621 प्लस 153216, इसको बढ़ाइए 932011 माइनस 3 प्लस 0 1 4, इसको बढ़ाइए 23999 प्लस 100, एकदम इसी का सहारा लेना है, एक लाइन में बनाना है। एक लाइन बनाने से बहुत सा फायदा कंसेप्ट होगी। 5 नंबर 2693 224 2025 प्लस 2026 फास्ट बनाना है, कितना होगी। 6 नंबर 1396 5026 6921 प्लस 305 क्या होगा, फास्ट बनाना है। तो इस तरह के विभिन्न प्रकार की क्वेश्चन आपके सामने आएगी, अवेलेबल होगी। तो ये सबको यदि पढ़ लेंगे ना तो मैथ जब बड़ा आएगा तो उसको हम देखेंगे। तो ये हमारा सिंपल एक जोड़ था जो कि आपने, और सभी का सभी परिमेय संख्या है। हम अभी को हेडलाइंस आप लोग को जो दिए हैं सो हम परिमेय एवं परिमेय संख्या का, तो टोटल का टोटल परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को परिमेय संख्या के साथ मैंने जोड़ा। अब आइए इसी के परिमेय एवं परिमेय में हम लोग चलते हैं मॉडल नंबर 2। अब हम लोग क्या चलेंगे, मॉडल नंबर 2, टाइप नंबर 2। इसमें भी हम परिमेय और परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे, लेकिन यह भिन्न के रूप में होगा। किस रूप में होगा, भिन्न के रूप में। तो एक आप यहाँ नोट लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट है। जब किसी परिमेय संख्या में 0 को जोड़ने से और घटाने से उस संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट नंबर, क्योंकि जब भी कुछ लिखे, जैसे इससे पहले मैंने आपको नोट लिखा दिया था, किसी संख्या के पीछे कोई चिन्ह नहीं हो तो उसे जोड़ माना जाता है। उसी प्रकार से पूरे मैथमेटिक्स में चाहे परिमेय संख्या रहे चाहे अपरिमेय संख्या रहे, या मोटा मोटी कह दीजिए वास्तविक संख्या, किसी भी वास्तविक संख्या में यदि 0 को हम जोड़ते हैं या 0 को घटाते हैं तो उस संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात तो लिखेंगे जब किसी वास्तविक संख्या में 0 को जोड़ते हैं या 0 को घटाते हैं तो उस संख्या पर या उस वास्तविक संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
पॉइंट हो गया। आप सभी बच्चे इसको नोट कीजिए। जब किसी वास्तविक संख्या में जीरो को जोड़ते हैं या जीरो को घटाते हैं तो उस संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए जैसे हम लोग बात करते हैं, सभी को नोट करते जाइए। हम आपको आराम आराम से पढ़ा रहे हैं, कोई दरपड़ी नहीं है। जाना कहाँ है आप लोग को? कहीं नहीं जाना है, यहीं रहना है, यहीं पे पढ़ना है। लेकिन मेरे साथ चलिए, आप लोगों को कुछ ही समय के बाद हम रेगुलर वीडियो डालेंगे और कुछ ही समय के बाद देखिएगा मैथमेटिक्स में क्या परिवर्तन होती है। मगर चलना पड़ेगा मेरे साथ, ऐसा नहीं वीडियो को स्किप कर दिया, आधा देखिए आधा नहीं देखिए, कभी मन होता कभी देखिए और सभी कुछ समझिए। जैसे देखिए इसका कंसेप्ट निकल के बाहर क्या आ जाएगा, कोई मेरा वास्तविक संख्या, रियल नंबर को, वास्तविक संख्या को आर से डिनोट किया जाता है। तब आर में यदि आप जोड़ते हैं जीरो तभी हमारा वही संख्या हो जाएगा, और जब आर में जीरो को घटाते हैं तभी मेरा रियल ही नंबर होगा। एज फॉर एग्जाम्पल चलिए 4 प्लस जीरो व्हाट विल बी द आंसर? 4 हो जाएगा। 1/2 प्लस जीरो तभी हमारा 1/2 हो जाएगा। √3 प्लस जीरो हमारा √3 ही हो जाएगा। नहीं हो जाएगा क्योंकि सभी का सभी वास्तविक संख्या, मैंने पिछले क्लास में वास्तविक संख्या पर डिटेल्स वीडियो दे दिए हैं, जाकर देखिए। वास्तविक संख्या सभी संख्या होता है। तो हम लोग देखें, जैसे मैंने बात किया -3 प्लस जीरो तो -3 ही होगा, देख रहे हैं आप लोग। इसके बाद 400 प्लस जीरो 400 होगी। 900 प्लस जीरो 900 होगा। यदि मेरे पास -900 आ जाएगा, अब प्लस जीरो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, माइनस रहे प्लस रहे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चाहे हम लोग आर प्लस में जीरो जोड़ दें तब भी आर प्लस ही होगा, और जब आर माइनस में जीरो जोड़ दें तब भी आर माइनस ही होगा। मतलब रियल पॉजिटिव नंबर आर प्लस, दैट मीन्स रियल पॉजिटिव नंबर, वास्तविक धनात्मक वास्तविक संख्या। इसका मतलब होता है धनात्मक वास्तविक संख्या, रियल पॉजिटिव नंबर। इसका मतलब वो आर माइनस का मतलब होता है ऋणात्मक वास्तविक संख्या। देखिए दोस्तों, हम इस वीडियो को बनाने का मतलब ये हुआ क्योंकि बहुत तरह के बच्चे होते हैं। बहुत बच्चे अपने छोटी छोटी कमियां को कभी कभी अपने फ्रेंड सर्किल में टीचर से नहीं बताने की कोशिश करता है, और वही कमजोरियां आगे चल के बहुत बड़ी खतरनाक रूप ले लेता है। तो हम लोग इसी सब को देखते हुए छोटी छोटी बातों पर चर्चा कर रहे हैं। आइए, फुल एंड फाइनल वीडियो है, आप इसको देखिए। पूरे यूट्यूब पे आप इतने बारीकी से इसको बताने की कोशिश नहीं करता है क्योंकि टीचर समझता है भाई, ये जानता है। और सच बात है, जो कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करता है तो ये सब तो आना ही चाहिए, और नहीं आती है तो कहीं ना कहीं हमको प्रॉब्लम है, उसको सुधारिए। अभी मौका है आपके पास, इस वीडियो को था शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ही कीजिए। इससे क्या होगा, जहाँ तक ज़रूरतमंद बच्चे हैं जिसको ये सब चीज़ की ज्ञान नहीं है वो आराम से मिलेगा। और ये हम लोग आप लोग को नहीं, जो ग्रेजुएशन में है तैयारी कर रहे हैं उसी के लिए है, इस सभी के लिए है। जो बच्चे 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास 7 8 9 10th है वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकता है, सीख सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कहने का मतलब ये हुआ, जब किसी वास्तविक संख्या में हम लोग जीरो को जोड़ते हैं या घटाते हैं, जैसे मान के चलिए एज फॉर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे -1000 है प्लस 1000 है और इसमें जीरो घटा दीजिए तभी आपका 1000 होगा। जैसे मान के चलिए √5/3 ये एक प्रकार की वास्तविक संख्या है, और ऐसे देखा जाए तो वो अपरिमेय संख्या है। तो ये वास्तविक संख्या में यदि आप जीरो जोड़ दीजिए तभी हमारा √5/3 ही होगा, और जब √5/3 में जब जीरो घटा ही दीजिएगा तो √5/3 हो गया। तो मोटा मोटी आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। जब किसी भी वास्तविक संख्या में जीरो को जोड़ते हैं या जीरो को घटाते हैं तो उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए अब चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो टाइप 2 है वो हमारा है भिन्नों का योग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भिन्न का योग, जोड़। भिन्न का जोड़ मतलब भिन्न भी एक प्रकार की परिमेय संख्या में ही आता है, या हम कह सकते हैं भिन्न का जोड़ भी, या एक होता है भिन्न का जोड़ अपरिमेय संख्या के रूप में। तो यहाँ भिन्न होगा, लेकिन कैसा भिन्न? तो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अब देखिए परिमेय संख्या के रूप में, जैसे मान के चलिए एज फॉर एग्जाम्पल
मेरे पास a बटा बी है प्लस c बटा डी है। अच्छा एक मिनट, आप लोग इस बातों को थोड़ा ख्याल रखेंगे। जब मेरे पास x बटा वाई है, x बटा वाई है और x बटा वाई में तो ऊपर वाले जो मान होता है इसको कहते हैं नोमिनेटर, नोमिनेटर जिसको हम लोग अंश कहते हैं, कंस नहीं अंश, और नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर कहा जाता है, डिनोमिनेटर, इसको हर कहा जाता है। तो जो संख्या अंश और हर के रूप में रहता है उसे भिन्न कहा जाता है। तो देखिए मेरे पास दो संख्या है, एक a बटा बी और एक को c बटा डी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बच्चे को ये भी कंसेप्ट क्लियर नहीं रहता है, तो उसके लिए भी मैं बता रहा हूँ। तो भिन्न का जो जोड़ है वो a बटा बी प्लस c बटा डी है ना। तो उसके लिए देखिए थोड़ा हम लोग बात करते हैं। देखिए हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए पहला काम b एंड d, अर्थात b और d का क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। हम लोग एलसीएम भी एक चैप्टर होगा, काफ़ी डिटेल चैप्टर होता है एलसीएम, और कंपटीशन में एक चैप्टर भी होता है एलसीएम एचसीएफ, उस पर बता देंगे। तो b और d का एलसीएम निकाल लेंगे हम लोग। देखिए सुनिएगा, तो मान लेते हैं bd हो गया, जनरली गुना कर दिया जाता है यदि कोई कॉमन नहीं होती है तो। तब जब b और d का आप एलसीएम जब निकालेंगे तो bd मान लेते हैं, तो क्या करेंगे आप, हम लोग bd में b से भाग दे देंगे। क्या करेंगे, इस bd में b से भाग देंगे और जो हमारे पास आएगा उसको c से a से गुना कर देंगे। तो मान के क्या कहे बोले, bd में कितना से भाग देंगे, b से, और जो आएगा उसको क्या करेंगे, c से गुना कर देंगे, सॉरी a से गुना कर देंगे। जोड़, यहाँ जोड़ रहेगा तो जोड़, और यदि माइनस रहेगा ना, यहाँ जोड़ और घटाव दोनों लिख लीजिए एक साथ, यहाँ घटाव भी देंगे। फिर क्या करेंगे, bd में d से भाग देंगे। व्हाट विल बी द आंसर, bd को हम लोग d से भाग दे देंगे और जो आएगा उसको c से गुना कर देंगे, जोड़ घटाव देंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे, यही मेरा आंसर हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका सवाल देखते हैं, अपने आप क्लियर हो जाएगा। देखिए चलिए मेरे साथ, थकना मना है, वीडियो को लगातार देखिए, है ना। आइए एक सवाल आपसे भी पूछ रहा हूँ, सिंपल, 1/2 प्लस 4/3 इसका क्या होगा। तो क्या करेंगे, पहले आप ही लोग को बताएं, 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, कोई कॉमन नहीं है तो 6 हो गया। अभी 6 में क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे और कितना से ऊपर में जितना रहेगा उसको गुना कर दीजिए, जोड़। फिर क्या करेंगे, 6 में ये 3 से भाग दे देंगे, फिर 4 से गुना कर देंगे। देखिए ये हम अभी पहला सवाल है, दूसरा सवाल तक हम लिखेंगे, तीसरा सवाल मन ही मन करना है। फिर से देखिए क्या करेंगे, जो एलसीएम आप निकालेंगे, निकाले 6 हो गया, इस 6 में क्या करेंगे, इस वाले से डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे, और जो यहाँ पर होगा उससे गुना कर दीजिएगा। फर्स्ट मेथड भी बता रहे हैं, इसका 2-3 मेथड है, अभी तो जो जनरली मेथड है उसकी बात हम कर रहे हैं, फिर हम चल रहे हैं आगे भी चल रहे हैं। तो करेंगे, फिर क्या करेंगे, यहाँ पर गौर से सुनिएगा, 6 में फिर 3 से डिवाइड कर देंगे और जो रहेगा ये, देखिए यहाँ पे, अब इसको हम लोग जोड़ घटाव करेंगे, यहाँ कट जाएगा, कटेगा ही कटेगा, 3 बचा, 3 को 1 से गुना करेंगे, 3 3 दूना 6, 2 कटे, 4 दूना 8 हो गया, अब बट्टा 6, 8 3 11/6 आंसर। अब आइए फास्ट, ये फास्ट मेथड हम लोग बना रहे हैं, फास्ट मेथड, कुछ नहीं करना है, इसको इससे गुना कीजिए, यानी सेकंड नीचे से गुना करना होगा, ऐसा नहीं इसको गुना कर लीजिएगा, है ना। चलिए देखिए ऐसे गुना कर लीजिए, 4 दूना 8, जोड़ 3 1 3 3, अब बट्टा, इस दोनों को गुना कर दीजिए, 3 दूना 6, क्या आ गया, 11/8 6। ये भी मेथड से आप बना सकते हैं। देखिए एक सवाल और देखेंगे, दूसरा सवाल, 9/7 प्लस 3/14, बहुत ही आसान है, इसको जोड़ना है। तो 7 और 14 का जब एलसीएम निकालेंगे तो 14 आएगा,
कोई बात नहीं है। 14 में 7 से भाग देंगे तो 2 हो जाएगा, क्योंकि 14 7 दूना 14, 9 दूना 18। फास्ट आप करेंगे, ऐसा नहीं फिर इसको क्या करेंगे 14 भागा 7 गुने 9, नहीं, इतना कुछ नहीं करना है। एक बार मैंने बता दिया, हुआ कैसे सो देख लीजिए, फिर से देख लीजिए एक बार और मैं बता देता हूँ। क्या करेंगे 7 और 14 का एलसीएम निकालेंगे तो 14, फिर क्या करेंगे 14 को 7 से भाग देंगे इस वाले से और गुने इसको गुना करेंगे जोड़, फिर क्या करेंगे 14 से इस 14 में 14 से भाग दे देंगे गुने 3 हो गया। अब क्या होगा 7 दूना 14, 9 दूना 18 प्लस यहाँ 1 हो जाएगा 3 1 आए 3 अब बट्टा 14, 18 3 21 बट्टा 14 हो गया आंसर। 7 तिया 21, 7 दूना 14, 3 बटा 2 आंसर। यही होगा क्या, यही होगा, ठीक है। तो इसी तरह से 3 बटा 2। तो चलिए आप लोग घर से फिर बनाना है इस सवाल को, फिर हम लोग आप लोग के सामने लेके आएंगे। तो चलिए ये होमवर्क है, सभी को बनाना है। नंबर 1 1/3 प्लस 6/2 माइनस प्लस 5/3 माइनस 1/2, यहाँ प्लस माइनस दोनों का यूज करना है। 3/4 प्लस 6/7 प्लस 5/2 माइनस 6/3, सभी को बनाइए। 2/1 11 प्लस 2/22 12 प्लस 3/4 क्या होगा सो बताना। 4 3/7 प्लस 5/2 माइनस 6/4 माइनस 1/3। 5वां नंबर 6 नंबर 3 प्लस 2/6 प्लस 1/3 माइनस 2/9। 6 नंबर 6/5 माइनस 2/6 माइनस 1/7 माइनस 3/5। 7 नंबर 11/2 माइनस 6/7 माइनस 1/2 माइनस 10/3। 8 11/3 माइनस 2/7 माइनस 1/6। सभी क्वेश्चन को बनाइए, प्लस माइनस दोनों है, और कमेंट कीजिए इसका आंसर कितना होता है। नहीं कमेंट कीजिए, कम से कम बोलिए सर मुझे ये प्रॉब्लम बन गया है, कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छा लगे वीडियो तो था सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और अन्य लोगों तक भी पहुंचाने का कृपया करें। थैंक यू वेरी मच।